चलिए, एडवांस मैथ्स का हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव, हम बेसिकली जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं उन पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं रहा स्कूल में, 11th 12th मैथमेटिक्स नहीं है, तो थोड़ा दूर दूर का नाता होगा इससे, है ना। नाता जो है आपका थोड़ा दूर का होगा। मैं एकदम बेसिक बातों से यहाँ पर उठा के ले के चलूंगा, हर एक छोटे छोटे पहलुओं को डिस्कस करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और जिन भी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे साथ में उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि जो समझ है इस टॉपिक की वो आपके डेवलप हो जाए। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली अपर साइड पे तो हमें चलना ही है। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं हम लोग इसको, ट्रिग्नोमेट्री जो आप कहना चाहे, हिंदी नाम है त्रिकोणमिति। तो पहली बात ये बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति या फिर और नाम से सेंस आ रहा है तीन कोण। हाँ, दिख रहा है ना, थ्री एंगल्स। कहां मिलते हैं तीन एंगल्स? तीन एंगल्स कहां मिलते हैं? ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल में हमें तीन एंगल्स मिलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा गेम चलता है वो मोर और लेस ट्राइंगल पे बेस्ड। आपको साइन थीटा, कॉस थीटा ये चीजें तो याद आ रही होगी, और फिर ये भी पता होगा कि 90 डिग्री का एंगल पे ये चीजें काम करती थी। परपेंडिकुलर, लंब, इस तरह के शब्द याद आ रहे हैं। जब बेटा परपेंडिकुलर या लंब शब्द आ जाता है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। तो या तो ट्राइंगल बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का हो, और अगर 90 डिग्री का ना हो, मैंने आपको ट्राइंगल के प्रकार बताए थे मेंसुरेशन में। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। तो बेटा न्यून कोण अगर इन जनरल में बनाना चाहो तो कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें एक परपेंडिकुलर डालकर इसको 90 डिग्री में कन्वर्ट करा जा सकता है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बाय डिफॉल्ट, और तीसरा हमने देखा था ऑब्ट्यूज, अधिक कोण त्रिभुज, मतलब एक एंगल जिसमें 90 से बड़ा हो। तो अगर इसमें मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल सकता हूं, ये फिर बन गया 90 डिग्री, है ना। हालांकि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ेंगे तो बात 90 डिग्री पे नहीं रुकेगी। आपके मन में जो भी डिग्री आती है, जैसे कि 1000, 5000, या आपके मन में और ज्यादा मजा आ रहा है, कह रहे हैं कि 7332, सब अलाउड है। हर एक प्रकार की बड़ी से बड़ी डिग्री को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट छोटे उसमें करेंगे और 90 डिग्री तक की बातें पहले करेंगे, वहां पर चीजों को समझेंगे, फिर आगे की जो चीजें होंगी वो उससे रिलेट कर आ जाएंगी। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि तीन एंगल होते हैं हमारे ट्राइंगल में, है ना। तीन एंगल ट्राइंगल में होते हैं, और क्योंकि लंब मतलब परपेंडिकुलर इस तरह की बातें आती है, तो गेम बेसिकली फोकस्ड है किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ये हो गई इसकी बेसिक बातें। अब यहीं पर कुछ चीजें और, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे आपको लेके चलूं उससे पहले लेट्स से ये ट्राइंगल है ए, बी और सी। जब हम लोग इसको ज्योमेट्री में पढ़ते हैं या मेंसुरेशन में पढ़ते हैं तो जनरली एंगल्स को हम लोग एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कहा करते हैं। लेकिन आपने पहले भी देखा होगा जब आप स्कूल लाइफ में ये पढ़ते थे, तो स्पेशली यहां पर एंगल क्या कहलाता है? थीटा। एंगल क्या कहलाता है? थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह के नाम होते हैं। तो थीटा है क्या? थीटा पता है थीटा एक्चुअली है क्या? नहीं, थीटा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। हुआ क्या, हमने अरिथमेटिक सॉल्व करते हुए एबीसीडी का इस्तेमाल कर लिया, तो थीटा एक कॉमनली नोन वर्ड नहीं था। मतलब थीटा एक ऐसा शब्द नहीं था जो बहुत ज्यादा उपयोग में आता हो, कम उपयोग में आता हो, इसलिए एंगल्स के साथ उन लोगों ने नाम दे दिया थीटा। थीटा बेसिकली पुराने समय पर वहां होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए यूज करा जाता था, एक से ज्यादा उपयोग वहां पर थे थीटा के। तो अब हम लोग यहाँ पर एंगल के रूप में थीटा को यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप मैथ्स का इतिहास देखें या वैसे भी इतिहास देखें, मानव सभ्यता का इतिहास देखें, तो कहाँ कहाँ बसी? एक हमारा भारत, है ना, और एक नील नदी के किनारे ग्रीस, और ये हमारा इंडिया। यही थोड़ा हमारी प्राचीन सभ्यता है जो नोन है, नोन के साथ साथ सिविलाइज्ड है।
नोन है और साथ ही साथ कैसी है, सिविलाइज्ड है, जिन्होंने थोड़ा पढ़ना लिखना, व्यापार करना या ज्ञान अर्जित करना, इस तरह की बात करी। तो थीटा बेसिकली वहीं से उठाया गया। आप अधिकतर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखें तो या तो इंडिया से निकलते हैं या फिर ग्रीस के आसपास की जगहों से निकल कर आते हैं। ठीक, अच्छा, थीटा हमने क्या दिया, अगर मान लो कभी कोई और वर्ड होता है, जैसे थीटा एक छोटा वर्ड है, थीटा एक छोटा वर्ड है, हम लोग भी क्या करते हैं कि कोई बड़ा नाम होता है उसको छोटा नाम देना पसंद करते हैं ना, जैसे सत्यनारायण हमारा सत्तू बन जाता है। अगर आपका कोई दोस्त रहा हो सत्यनारायण तो प्यार से उसको सत्तू सत्तू कहते हैं। लक्ष्मी नारायण हमारा लच्छू बना, लक्ष्मी नारायण हमारा लच्छू बना, और इसी तरह से आपने और भी अलग अलग नाम भी रखे होंगे। अगर मान लीजिए थीटा ना कहकर किसी ने कभी ये कहा होता कि ये क्या है, ये पप्पा गा है, तो आप क्या पढ़ते हैं, साइन पप्पा गा, जो थोड़ा सा तकलीफ देता। ये जो छोटे होते हैं ये कितना अच्छे लगते हैं ना टेस्ट में, साइन थीटा, कॉस थीटा। या फिर ये कह लीजिए जो बड़े नाम थे उनको हटाकर छोटा दे देगा, और पप्पा गा मेरी कल्पना थी, मेरे मन में जो आया मैंने वो बोल दिया, जस्ट ये बताने के लिए। क्या पता चला तुम जाके थीटा का एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, ये थीटा कोई आदमी तो नहीं था या कहीं से कुछ निकल के तो नहीं आया, वो बहुत जनरलाइज टर्म है। ठीक, आ जाओ, तो ये थीटा है। अगर थीटा ये है, थीटा ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, थीटा आपका कहीं पर भी हो सकता है। वो समय के साथ साथ, क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग देखते चलेंगे। अब ये मेरे को थीटा पे थोड़ा डिस्कशन करना था। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। नाम आपने सुने होंगे। अच्छा, रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, जिसमें एक ऊपर न्यूमरेटर हो नीचे एक डिनोमिनेटर हो। ठीक, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपने नाम सुने, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और उसके बाद इनके उल्टे कॉसेक, सेक, कॉट। और इनको याद करने का वो तरीका पहले जो आप सीख कर आए हैं, फिर उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट की चीजें आपको याद ना करनी पड़े। वरना कई बार क्या होता है, हमें साइन थीटा निकालने के लिए सोचना पड़ता है कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। फिर भी बचपन की पुरानी यादें एक बार फिर से दोहरा लें। आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, अगर हिंदी माध्यम में आप पढ़े हैं, लाल बटा कक्का यही पढ़ा था ना। और अगर आपका माध्यम अंग्रेजी है, मतलब आपके स्कूल की फीस ज्यादा थी, तो आपके वहां आए होंगे पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोलो के हर हर बोले। ठीक है, ये शब्द आपको याद हो, जहां पर एल लंब, के कर्ण, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस, ये कहलाते हैं। और जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं मैं उनके साथ लिख रहा हूं, साइन, कॉस और टेन। फिर अगर इनके उल्टे देखें तो साइन का उल्टा कॉसेक, थीटा भी रहने देते हैं, ये सेक, और टेन के साथ कॉट। साइन, कॉस, टेन इधर, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बचपन से करें। काम कैसे करता है थोड़ा उस पर और देख लें कि इनका मतलब क्या है। अगर याद रहा हो आपको तो बहुत अच्छी बात है ना, पढ़ा हुआ अगर याद रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर भूल गए तो मैं यहां बना के बता रहा हूं। थोड़ा सा साइज छोटा कर लें इसका। अच्छा, जब मैंने आपको कहा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पे चलती है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई होता है। कोई भी एक ट्रिपलेट आपकी मर्जी का बोल के बता दीजिए। 3 4 5 है ना, फेवरेट वाला होता है कौन सा, 3 4 और 5। अब ये भी पता होगा, इतना हमने पढ़ लिया है, इतना मैथ हमने एडवांस मैथ पढ़ लिया कि 5 ही हो। ठीक, अगर मान लीजिए ये थीटा है, ये वैल्यू थीटा है, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, लंब बाय कर्ण। ठीक, तो इस एंगल के लिए दिस इज लंब, दिस इज कर्ण। अगर इंग्लिश में मैं ऐसी बात को बोलूं साइन थीटा के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज हाइपोटेनस। तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू निकलती है 3/5।
कॉस थीटा की जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी, आधार बाय कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेनस है 5। ठीक, इसको आप एक हम लोग अपना एक तरीका क्रिएट करते हैं। साइन अगर निकालना है तो सामने वाला बाय हाइपोटेनस, साइन की अगर वैल्यू निकालना है तो सामने वाला बाय हाइपोटेनस, इसमें फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस अगर निकालना है तो नीचे वाला बाय हाइपोटेनस। ठीक, वापस रिपीट कर रहा हूं, साइन अगर निकालना है तो सामने वाला बाय हाइपोटेनस, कॉस अगर निकालना है तो नीचे वाला बाय हाइपोटेनस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। 2 3 4 क्वेश्चन करने के बाद ऑटो सेट हो जाता है और ट्रायंगल देख के आपको समझ में आने लगता है मुझे वैल्यू कौन सी उठानी है। ठीक, तो अब मैं जब भी इसको डाटा उठाना होगा किसी ट्रायंगल से तो मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि साइन का मतलब सामने वाला बाय हाइपोटेनस और कॉस का मतलब नीचे वाला बाय हाइपोटेनस। अब यहां से एक छोटी सी बात और, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस, कर्ण सबसे बड़ा होता है। अगर मैं साइन निकाल रहा हूं तो ऊपर एक साइड लिखूंगा और नीचे सबसे बड़ी साइड लिखूंगा, तो क्या इसका रिजल्ट कभी भी 1 से बड़ा आएगा, नहीं। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही होती है या फिर 1 के बराबर हो सकती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब भी बराबर हो जाती है तो साइन थीटा, यहां से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो छोटी या बराबर होती है 1 की। क्योंकि अभी हम लोग डिग्री से बात नहीं कर रहे, आगे चलकर डिग्री से बात करेंगे, तब मैं बता दूंगा कि कहां पर ये 1 होती है, और अदरवाइज साइन की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है। सेम कहानी कॉस के साथ, कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होती है, कि कॉस थीटा के लिए क्या लेना है, लगा हुआ बाय हाइपोटेनस। तो बेटा हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी, जो कि कभी भी, इस वजह से जो रिजल्ट है वो कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा पाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल 1 जा पाएगा, और 1 के जो केसेस होंगे उसमें हम लोग बात करेंगे। तो 2 बात हमारी यहां से निकली। टेन थीटा, टेन थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बेटा क्या बनेगी, लंब बाय आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस, 3/4। अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कि टेन थीटा जो होगा वो होगा सामने वाला बाय लगा हुआ, सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय लगी हुई साइड, 3/4। अच्छा, ये हम लोगों ने बनाया 3 4 5, ये उल्टा भी हो सकता था, 4 यहां 3 यहां, हो सकता था ना। 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मैं चाहता तो 4 3 5 भी बना सकता था। इसका मतलब टेन थीटा जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है। अगर 3/4 है तो 1 से छोटा, 4/3 है तो 1 से बड़ा। और यहां पर एक रिलेशन और इन्हीं के बीच का हम लोग देख लेते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे मतलब 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, तो 5 से 5 कटेगा, क्या बचेगा 3/4। ठीक, तो जो हमारे 3 बेसिक रेशियोज हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं वो ये, और इसका जस्ट इनवर्स होते हैं कौन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब कॉसेक कैसे निकलेगा, कॉसेक साइन का उल्टा है। अगर साइन थीटा मेरा 3/5 है तो कॉसेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5/3। सेक, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है। अगर कॉस मेरा 4/5 है तो सेक मेरा क्या हो जाएगा 5/4। टेन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। अगर मैंने टेन थीटा निकाला 3/4 तो कॉट थीटा निकल जाएगा मेरा 4/3। क्या ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको समझ में आ गए, ट्राइंगल में वैल्यूज कैसे उठाना है समझ में आ गई। एक बार क्विकली वापस, साइन का मतलब सामने वाला बाय हाइपोटेनस, कॉस का मतलब लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, और टेन का मतलब सामने वाला बाय लगी हुई साइड। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी मतलब पहचान, वे कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के भी हैं, जिसमें पहला है हमारा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब एक शब्द अगर x है तो बेटा इसका रेसिप्रोकल होता है 1/x। हालांकि अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक बार और, साइन थीटा को ही दूसरे रूप में मैं कह सकता हूं 1/cosec थीटा।
तो ये आइडेंटिटी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कहलाती है, मतलब वही जो हम बचपन से सुन के बड़े हुए, गंगाधर ही शक्तिमान। ये वही बात है कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, आइडेंटिटी है, और ये कैसी है, रेसिप्रोकल। देन दूसरा कॉस थीटा 1/sec थीटा, और तीसरी tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक, थोड़ा थोड़ा परिचय होने लगा होगा, 10वीं क्लास तक तो एटलीस्ट पढ़ा है ना। अगर सब भूल भी गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सब सही है। आपको ये बात समझ में आने लगी होगी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट है हमारे चैप्टर के, और इनको रीड कैसे करना है, ये सारी बात। आगे चले। इसके बाद आइडेंटिटी का दूसरा जो प्रकार है, जिनको हम लोग सर्व समीकाओं के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में हम लोगों ने इनको कहा सर्व समीकाएं। तो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज मतलब ऐसा ग्रुप जो पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करे या पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। पहली आगे याद आई किसी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। दूसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वापस ये ट्रिपलेट दिखने लग गया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिखते हैं ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। वो दिखने लग गया, इस वजह से इसको कहते हैं हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट। हमें किस वे में याद रखना है, हमें बेटा इस वे में याद रखना है, कारण यहां पर एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और काफी सारे क्वेश्चन इन बिटवीन आप पाएंगे कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं और एक्सपांड कर रहा हूं, मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इन द सेकंड ब्रैकेट cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि कभी कभी ना बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू ये है, और सॉल्व कीजिए। अगर बेटा cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो आप cosec थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या निकाल पाएंगे, 1/5। अब आपको cosec थीटा प्लस कॉट थीटा के फॉर्म में दो इक्वेशन मिल जाएगी, एक प्लस की एक माइनस की, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए जो फॉर्मेट हमें याद रखना है वो ये वाला, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा आई याद आई, कोई बोल रहा है, एक sec और tan की बनती थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीन हमारी सेकंड टाइप है आइडेंटिटी का, जिनको हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। और आएंगे भी सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी और फर्दर ऑन। लेकिन यहां तक आने के बाद अब हम लोग इस पे थोड़े से क्वेश्चन पहले सॉल्व कर ले, ताकि थोड़ा हाथ साफ हो जाए। ठीक, क्वेश्चन में कुछ बेसिक क्वेश्चन और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्योंकि हम लोग चीजें समझ ही रहे हैं, तो मैंने ऑप्शन नहीं डाले, बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ताकि हम लोग चीजें सीख लें। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, भाई ए बी इधर है, बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहां पर, सी पर। ए बी 13 है, तो ए से बी जो है वो 13 है, बी से सी 5 है, ये 15 गलत लिख दिया, बी से सी 15 हो ही नहीं सकता भाई। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड 13 होती है। ए सी 12, अगेन एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या क्या डिमांड कर दी, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और एबीसी इक्वल टू थीटा। बेटा अगर ऐसा लिखा रहता ना एबीसी, तो बीच वाला जो एंगल है वो कंसिडर करा जाता है। कभी आपको लिखा हुआ मिले ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू लेट से 80 डिग्री, तो कौन सा एंगल बनाओगे आप, बी। ये जो बी है वो बनेगा 80 डिग्री। इसने उसी बात को यहाँ पर स्पेसिफाई करा, ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू थीटा, मतलब ये जो बी है ये थीटा है। हमें क्या निकालना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अभी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखे थे, आइए फटाफट से निकाल लेते हैं। अगर ये थीटा है
तो साइन थीटा की वैल्यू हमने कैसे दिखी थी, सामने वाला बाय आपका हाइपोटेनस या सामने वाला बाय कर्ण, तो 12 बाय क्या बन जाएगा 13, ये बन जाएगा साइन। अगर मैं यहां से कॉस थीटा निकालू तो लगा हुआ बाय हाइपोटेनस मतलब 5 बाय 13, फिर टेन थीटा कैसे निकाला था, सामने वाला बाय लगा हुआ तो 12 बाय 5। ठीक, ये जो हम लोग जनरली हमारे जुबान पर होते हैं वो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आगे साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी 13 बाय 12। कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी 13 बाय 5। टेन का उल्टा कॉट, और बेटा कॉट थीटा की वैल्यू बन जाएगी 5 बाय 12। ऑल गुड, सब कुछ क्लियर ही है। अगर अब कभी कोई कहे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल दो तो विद वैल्यू, अगर कोई ट्राइंगल आपके पास है आप निकाल पाओगे। यहां पर और क्या हो सकता है, दो साइड दे दे 5 और 12 दे दे तो ट्रिपलेट लगा के हम लोग, पाइथागोरस लगा के हम लोग थर्ड वैल्यू निकाल लेंगे और फिर से ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल पाएंगे। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको कोई कोई भी एक रेशियो मिल जाए, इन 6 रेशियो में से एक रेशियो मिल जाए तो चुपचाप उठा के उसको ट्राइंगल पे डाल देना। जैसे मान लीजिए आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 12 बाय 13, तो आपको समझ में आ गया ये 12 होगा ये 13 होगा। तीसरी साइड पाइथागोरस लगा के निकाल पाएंगे। इसके आगे जैसा भी क्वेश्चन हो, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन बनाते हैं कभी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू निकालो, तो बहुत ज्यादा अलजेब्रा वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल जाए तो उसके बेसिस पे अपना ट्राइंगल पूरा करो, है ना, और फिर जो भी क्वेश्चन पूछा है वहां वैल्यू रखो, अपने आप आंसर आने लगेंगे। क्योंकि बेटा क्या होता है, नंबर्स के साथ डीलिंग आसान होती है, नंबर्स के साथ डीलिंग आसान होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन चल रहा हो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा, इसको सॉल्व करो, दिक्कत जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है 2 इंटू 3/5 प्लस 7 इंटू 3/5, इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। इसलिए एकदम थंब रूल कि अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिलता है तो उसको उठा के ट्राइंगल पे रख दूंगा और वहां से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, चीजें आसान पड़ेंगी। बाकी दूसरे तरीके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, इन द गिवन फिगर, फिगर लिखना भूल गए, फाइंड हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए। यहां पर एक बात और बता दो बेटा, साइन स्क्वायर ए और साइन ए का स्क्वायर ये दोनों एक ही बात है। साइन स्क्वायर ए और साइन ए ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ए बेसिकली एंगल है और एंगल का स्क्वायर नहीं होता, एंगल का स्क्वायर नहीं कर सकते। तो कभी आपको अगर वैल्यू इस फॉर्म में भी लिखी हुई मिले साइन ए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, तो दोनों बातें सेम ही। तो पहला प्रश्न हमसे कहता है कि साइन स्क्वायर ए निकाल के बताइए, तो हम पहले देखेंगे ए ये है और साइन ए अगर मैं निकालूंगा तो कैसे सीखा था, 10 बाय 5 रूट 5, और 10 बाय 5 रूट 5 नहीं, हमें क्या करना है स्क्वायर भी करना है। बेटा 10 का स्क्वायर बनेगा 100, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 25 का 5 में करना है मुझे मल्टीप्लाई, और सॉल्व करेंगे तो 25 से कटेगा 4 बार, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा इसका 4/। सेकंड उसने कहा साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी निकालिए, क्या होगा 1। अभी तो बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर चाहे वो थीटा हो, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो, साइन स्क्वायर के प्लस कॉस स्क्वायर के हो, या मान लीजिए किसी को मजा आया उसने एंगल को डिनोट कर दिया आपके नाम से, कोई भी एक नाम बोलो, छोटा नाम है, नहीं नहीं छोटा नाम, जो क्लास में बैठे उनका नाम बोलो, गाथा। चलो मान लो भाई गाथा एक एंगल है, तो साइन स्क्वायर गाथा प्लस कॉस स्क्वायर गाथा बराबर 1, ठीक है, तो ये हमेशा काम करता है, तो इसकी वैल्यू 1 बनेगी। आइए इसी बहाने हम इसको प्रूफ भी कर लें, ये जो वैल्यू है इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। साइन का मतलब क्या, साइन कौन सा सी, बेटा एक बात और, यहां पर अब साइन कौन सा चाहिए सी, सी मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में सॉल्व करना है ना। तो साइन सी की वैल्यू क्या बनेगी 5 बाय 5 रूट 5, सामने वाला बाय हाइपोटेनस, 5 बाय यहां थे ना 5 बाय 5 रूट 5, इसका करना है स्क्वायर,
ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर सी, कॉस का सी लेना है, ये कैसे लेना है, लगा हुआ बाय हाइपोटेनस। अब देख रहे हो वो बात इसलिए यहाँ पर काम है, जो हमने देसी तरीका एक नया बना दिया वो इसलिए काम का है, वरना एंगल यहां गया वहां गया तुम सोचते रहना परपेंडिकुलर क्या बेस क्या, कोई जरूरत नहीं है। कॉस सी लेना है, और कॉस कैसे लेंगे, लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है ना, वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं। तो 10 के बाय में 5√5, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, क्या बन रहा है बेटा, ये 1/5, √5 का स्क्वायर 5, ये क्या बन रहा है 2 का स्क्वायर 4/5, और अंत में आपको क्या देगा 5/5 कटकर 1 आता है, और इसी को हम लोग पहले बोल रहे थे कि साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 हो। नेक्स्ट साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन ए मतलब इसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है, साइन लिखा लिखो 10/5√5 कॉस ए के लिए 5/5√5, ठीक, काट लेते हैं, 5 से कटा 2 बार, 5 से 5 कट गया, ऊपर 2 √5 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ, डन। लास्ट साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये निकालना है। तो ए के लिए अगर मैं साइन की बात करूं तो 10/5√5, तो 10 का स्क्वायर 100, 5√5 मतलब 125, 5√5 मतलब 125, कॉस स्क्वायर है मतलब इसके बारे में, तो बेटा 5 का स्क्वायर 25 बाय में 125, इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा 75/125, 25 से कटा 3 बार और 25 से कटा 5 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/5। ऑल गुड, यहां तक सब क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझ में आने लग गए हैं, अभी क्वेश्चन के बीच में आगे चलकर आएंगे तो सॉल्व हो पाएगा। चलिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैंने डायग्राम बना के रखे आपके लिए, चलो हम एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे हमें कुछ नहीं आता, अब की बार हम डायग्राम बना नहीं रहे, वो डाटा दे रहा है उससे हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो क्वेश्चन में हमें डायग्राम हो सकता है या तो अज्यूम करना पड़े, मन में अज्यूम हो जाए तो बहुत बढ़िया, वरना शायद बनाना पड़े। कॉट थीटा दिया है उसने 20/21, अब अगर आप कॉट के साथ फैमिलियर है तो बहुत अच्छी बात, वरना क्या कर सकते हैं इसको टेन थीटा, टेन थीटा क्या बन जाएगा 21/20, कॉट का उल्टा क्या होता है 10। आइए ट्राइंगल बनाते हैं पहले, मैं मान रहा हूं कि थीटा ये है, 10 हमने क्या सीखा था, सामने वाला बाय लगा हुआ, तो ये 20/21 अगर था तो टेन थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा 21/20, और 10 का मतलब सामने वाला बाय लगा हुआ, तो सामने वाला कितना 21, ये 20, ट्रिपलेट याद है 21-20 के साथ कोई ट्रिपलेट बनता है क्या 29, मैंने करवाया क्लास में, ये क्लास में एक बार देख चुके हैं 29, 21, 20, कहां देखा था याद करो, मेंसुरेशन में राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया था 70, एक राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन करा था जिसमें उसने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 70 है, तो फिर हम लोगों ने ये ट्रिपलेट यूज करके उसको सॉल्व करा था, 4 दिन पुरानी बात है, भूल गए, हमें कल की बात याद नहीं है, 4 दिन तो ज्यादा है, थोड़ा पढ़ो भाई, मन लगा के पढ़ो, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आ जाओ, हमें इवेल्युएट करना है क्या, √1 प्लस साइन थीटा √1 माइनस साइन थीटा, देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए पहले मैं रूट के अंदर लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमने अभी पढ़ी थी आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकल जाएगा क्या कॉस थीटा। अभी कहानी हमारी आसान होगी, आपको याद है मैं अभी कह रहा था, क्या कह रहा था कि अगर आपको ट्राइंगल मिल जाए तो वैल्यू पुट कर दीजिए, और उसके अलावा कुछ और तरीके भी हम लोग देखेंगे, उसमें एक तरीका ये आ गया, मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन एक आसान तरीका मुझे मिला,
कि वैल्यू रख के गुणा भाग करने से ज्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पर अपना cos थीटा निकाल पा रहा हूँ और अब मुझे एक ही काम करना है, क्या, cos थीटा की वैल्यू निकालना है। और cos थीटा क्या होता है, लगा हुआ बाय हाइपोटेनस। बेटा आंसर बन जाएगा इसका 20/29, 20/29 हाइपोटेनस। और अगर आप इसको देखें तो वापस ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब की बार कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। और रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बाहर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये बाहर निकल गया क्या, साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 21/29। ऑल गुड, सही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए, आंसर निकालो, जल्दी से आंसर निकाल दो। और कुछ नहीं तो ट्रायंगल बना के, हाँ जी, ट्रायंगल बना के मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू बता दीजिए। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। करो करो करो, मैं एक से ज्यादा तरीकों पे आपसे यहाँ पर चर्चा करूंगा कि इस पर्टिकुलर प्रश्न को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले वाले का आंसर 5/8 है, ओके। और कुछ एक आंसर मुझे मिला है, सेकंड वाले का 3/2। चलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ने बता दिए हैं। एक बार वापस आंसर रिपीट करना, पहले वाले का 5/8, 3/2, ओके। देखते हैं आगे, सबके आगे नहीं, क्यों, मैं करूं, इधर देखो, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। मैंने आपको कहा था अभी 90 डिग्री तक की बात करेंगे, और एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 से छोटा हो। ये बनाया मैंने थीटा, और tan थीटा की वैल्यू है 1/√3। और tan थीटा हमने देखा था सामने वाला बाय लगाओ, ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना बन जाएगा, 2, पाइथागोरस लगा के। अब साइन की पावर 4 थीटा, और साइन का मतलब होता है सामने वाला बाय हाइपोटेनस। तो 1/2 की पावर 4 करना है, क्या बन जाएगा, 1/16 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और कॉस का मतलब क्या, लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, √3/2, और इसकी पावर 4 करना है, तो क्या बन जाएगा, 3/16। √3 की पावर 4 बेटा, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, नहीं 3 नहीं, ये क्या आएगा, 9 आएगा, ये 9 आएगा, 9 आएगा, मैंने मिस करा। तो ये बनेगा 10/16 या फिर 5/8। बढ़िया आंसर है 5/8, गुड। सेकंड पे चलते हैं, 2 प्लस साइन की पावर 4 थीटा, तकलीफ है नहीं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना बनेगा, 1/16, और इसमें से क्या माइनस करना है, 9/16, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, तो बेटा नीचे दोनों के 16 है, एक में से 9 माइनस करूंगा, माइनस का 8, 2 माइनस 8/16 या फिर 1/2। 2 में से आधा माइनस करूंगा, 1.5 आएगा, 2 में से आधा माइनस करूंगा, 1.5 आएगा, और 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। तो दोनों आंसर एंगल के सही है, क्योंकि हमने अभी माना था एंगल का नाम क्या था, गाथा, ठीक। बाकी लोग क्या कर रहे थे, अच्छा मेरा भी हो गया था, हाँ भाई मेरा भी सही है, अच्छा वेरी गुड। गाथा की पड़ोसन अनन्या का भी सही है। और अब देखो, और भी कई लोग बोले हमारा भी तो हो गया था, बस हम कहते नहीं है, हम करके रखते हैं, हम छुपे रुस्तम बनना चाहते हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बता दें। चलिए, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहां पर है,
बी पर, ठीक है, बना लेते। ये ए, ये बी, ये सी, और वैल्यू किसकी दी है? 10A की। राइट एंगल कहां था बेटा? बी पे था। अब देखो समझदारी से ना मैं ए यहां बनाता हूं, क्यों? क्योंकि वैल्यू 10A की दी है ना, 10A की दी है तो देखना आसान होगा। मैं अगर ए को यहां टांग दूं तो फिर देखने में तकलीफ होने लगेगी। ए बी सी, 10A दिया मुझे 1/2 और 10 की बात करी थी हमने सामने वाला बाय लगी हुई भुजा, 2/2 लगाओ, पाइथागोरस से निकालो। एक का स्क्वायर एक, प्लस दो का स्क्वायर चार, रूट दो का स्क्वायर दो, दो का स्क्वायर चार, रूट दो का स्क्वायर दो, चार गुना आठ, आठ में एक जोड़ूंगा नौ, नौ का स्क्वायर रूट तीन। है ना, अब एक्सपेक्ट मत करना हर बार मैं लिखता रहूंगा, बहुत सारा पढ़ लिया है ना, बहुत सारी चीजें कर ली, पता नहीं कितनी बार पाइथागोरस लगा दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही दिन में अगर इतनी बार लगाया होता तो पाइथागोरस नीचे आके बोलने लग जाते क्या, बोले मैं प्रकट हो गया। उनको फील आने लगता क्या कि मेरी पूजा अर्चना चल रही है, ये लोग इतनी बार पाइथागोरस पाइथागोरस कर रहे हैं। पुराने समय में होता था ना, भगवान को याद करना होता था तो क्या करते थे, बार बार उनका नाम जपते थे तो प्रकट हो जाते थे। नेक्स्ट क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और ये भी एक फॉर्मूला है, किसी को याद है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए प्लस सी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का। कोई बात नहीं, अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ ले, आगे चल के फॉर्मूलाज भी आएंगे। हाँ जी, साइन ए निकालते हैं तो बेटा साइन ए का मतलब सामने वाला बाय हाइपोटेनस इनटू कॉस सी, देखना कॉस सी मतलब ये, कॉस सी का मतलब लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, प्लस कॉस ए, कॉस ए मतलब ये लगा हुआ बाय हाइपोटेनस। मैंने कुछ डाटा गलत तो नहीं लिखा अभी तक? सब सही है ना? साइन सी, साइन सी का मतलब सामने वाला बाय हाइपोटेनस। करें सॉल्व, चलिए ये बना 1/9 प्लस ये बनेगा बेटा 2 दूना 4, 4 का 2 मल्टीप्लाई 8/9, और ये बनता है 9/9, जो कि मुझे अंत में क्या देगा, एक। और मैं जिस फॉर्मूला की बात कर रहा था, आइए एक बात कर ले, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपने इस तरह से फॉर्मूला अगर याद रहा हो पढ़ा होगा, इसका रिजल्ट क्या बनता है, साइन ए प्लस सी। और अगर मैं लिखूं इसको सीधा, क्या, साइन ए प्लस सी, इसका मतलब ये होता है, बताऊंगा आगे चल के। तो ए प्लस सी, अगर बेटा ये 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलाकर भी कितने बनेंगे, 90 डिग्री। तो इसी को मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ये सारी बातें भी आगे चल के हम लोग करेंगे, तो जिसको थोड़ी बहुत समझ है पहले से या बचपन का पढ़ा हुआ याद रहा वो कनेक्ट कर पाएगा, और अगर नहीं भी याद रहा तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अंत में याद करनी है। फॉर्मूला को एक्सपांड ना करके हम लोग उसको वापस ब्रैकेटेड कर लिया, है ना। तो फॉर्मूला खोलते हैं कभी कभी, फॉर्मूला वापस मतलब छोटा भी करते हैं ना, तो हमने उसको प्रिसाइज कर लिया और वहां से भी देखिए आंसर बना। सेकंड वाला कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसको सॉल्व करते हैं एक बार पूरी मेथड पे आ जाइए। कॉस ए, कॉस का मतलब सामने वाला बाय हाइपोटेनस, कॉस सी, कॉस ए था ना, ठीक है, कॉस बेटा कॉस ए ही था ना, सामने वाला बाय हाइपोटेनस, और अब क्या लेना है, कॉस सी सामने वाला। हाँ बेटा, कॉस ए मैंने गलत ले लिया, ओहो, कॉस ए का मतलब तो साइन ले रहा था ना मैं, कॉस ए का मतलब लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, कॉस सी का मतलब लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, माइनस साइन ए, साइन ए का मतलब सामने वाला बाय हाइपोटेनस, और साइन सी, साइन सी का मतलब सामने वाला बाय हाइपोटेनस। कुछ बन रहा है क्या? ये सब आपस में कट जाएंगे और क्या बचेगा, ठीक, लिख लो, लिखना है, लिखना है। अच्छा मैं दे दूंगा, ऐसा कैसे सॉल्व करा हुआ दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अभी तक की सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग।
कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सॉल्व करना सीख लिया, उनकी समझ डेवलप हो गई। अब ये क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं, ठीक, इनको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। x जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा है और y जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो, जैसा साउंड आ रहा है, चलिए देखते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, x प्लस वाई निकालना है, जो दिया है अभी तो हम लोग वो सॉल्व कर लें। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है उस पर विचार करते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और हमें पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख दूंगा, x/2, और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख दूंगा y प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 अपॉन, ठीक। और मुझे ये पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये बनेगा बेटा x/2 प्लस y माइनस 1/2 इक्वल टू 1। बेस सेम है, जोड़ लीजिए डायरेक्ट, x प्लस वाई माइनस 1, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या x प्लस वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये निकालना तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इजी था, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है तो सॉल्व हो जाएगा। मुझे ऐसा साउंड इसलिए आया था कि गलत है, यहाँ कॉमा वगैरह लगा होना चाहिए था। जनरली क्वेश्चन में कॉमा लगा होता है ना, मुझे लगा कि टाइपिस्ट ने टाइप करते तो आगे पीछे तो नहीं करा। इज इज डन, है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज आया हुआ। आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू दी 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और y की वैल्यू दी 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2। हमें निकालना है क्या है, x माइनस 3y। फिर से आइडेंटिटी दिखने लगती, क्या सीखी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। यहां से बेटा अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो मुझे उसने डाटा दिया है प्रश्न में कि x इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो x प्लस का 1 अपॉन 3, ये बन जाएगी मेरी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। जबकि यहां पर y बराबर दिया है मुझे 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 के, है ना। अगर मुझे 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो बन जाएगी y माइनस इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, ठीक। चलिए ये दोनों वैल्यूज उठा के यहां लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूं मैं x प्लस 1/3 और 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख रहा हूं, y माइनस बराबर में 1। सॉल्व करें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, ये रहेगा x प्लस 1, ये बनेगा बेटा 3 का मल्टीप्लाई y में माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 बराबर 1। x माइनस 3y की जो वैल्यू है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, 6 और 1 7 बनेगा, जो कि इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, या क्या आ जाएगा, माइनस का 4। सही है ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं है। हमने कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी, एक बार वापस देख लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 3y माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये 3 एकम 3, ये 3 करा था मैंने, हाँ कर दिया। एक बार चेक कर लो, तो कैलकुलेशन एरर तो नहीं छोड़ी। कौन सा बेटा, ये वाला, अरे देख रहे हो कितना बड़ा पाप करा, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, अब ये होना था प्लस का 2, ये प्लस का 2 होता तो क्या हो जाता, माइनस का 2। वाह केशव वाह, बांसुरी बज गई आज तो केशव। ये माइनस और ये भी माइनस, x माइनस 3y, 3 एकम 3, प्लस का 1 और माइनस का 6, मतलब माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, तो 5 और 3 क्या होगा, 8। ऑप्शन सी। तुम लोग भी तो यही हो, यही हो ना मेरे साथ,
ये ऐसे मैं पहले भी बोल चुका ना, ये प्लस माइनस इधर उधर करना, 2 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना, ये बता दिया करो। चला आगे चले, ऐसा तो नहीं हम आए हैं यही बहुत है। चलो बेटा, साइन थीटा की वैल्यू दे दी, इन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा निकालना है, हो गया सॉल्व। साइन थीटा क्या होता है, अगर ये थीटा है, ये 3, ये 5, ये 4, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4/5। 3 इंटू 4/5 प्लस 3/5, 4 से 12, 12 में 3 जोड़ूंगा, 15/5, 5 से 5 काट दू, आंसर बना जाएगा। नहीं, 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। अच्छा वो ऑप्शन में मन लिखा नहीं है, हैं कर देते लोग, 5 से कटा 5, आंसर आएगा 1। अच्छा ये कहानी मैंने कभी बताई तुम्हें, ये 1 काटने वाली कहानी बताई नहीं? एक बार की बात है, तो एक बार की बात है, हुआ क्या, एक फीमेल टीचर हुआ करती थी मेरी परिचित, वो पढ़ा रही थी। और बेटा ये जो बहुत छोटी एग्जाम्स होती है ना, ये आर्मी 10वीं पास बेसिस पे जो होती है, उसमें मैथ्स का स्तर बहुत हल्का आता है, क्योंकि उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फिजिकल, आदमी फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। अब यार जो आदमी जीवन भर फिजिकल की तैयारी करता रहा, फिजिकल स्ट्रांग है, तो संभावना है कि वो पढ़ने लिखने में बहुत एवरेज या बिलो एवरेज रहा होगा। तो मैडम ने क्वेश्चन दिया, मैडम ने क्वेश्चन दिया 3000 बाय लेट से 100। बच्चे से पूछा आया आपको, आंसर आया, मना कर दिया उसने, तो मैडम ने सिखाना चालू करा, 0 से कटा 0, 0 से कटा 0, आंसर होगा 30। मैडम ने वापस क्वेश्चन दिया 350/50, इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चा बोला 7, नहीं 7 नहीं, सॉरी, बच्चा बोला 3। कैसे, 0 से कटा 0, 5 से कटा 5, आंसर होगा 3। तो तत्काल उन्होंने मेरे को फोन करा, बोले मैं अभी कैसे पढ़ाऊं, बोला कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा। क्यों बेटा, यही वो लोग हैं जो सीने पर गोली खाने को तैयार रहते हैं, जिनके दिमाग चलते हैं ना, उनके अंदर जो गट्स होते हैं वो इतने होते नहीं है, वो डरे डरे सहमे से हो सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा धीरे इस तरह की चीजें बहुत क्विकली नहीं करते, वही गोली खा पाएंगे देश के लिए। आप जा पाओगे क्या, जनरल ड्यूटी में चले जाओगे, ये अभी हाँ मत करो, तो चले जाओ अभी दो पेपर, इसमें क्यों नहीं गए? ये जो अभी अपनी नई नई योजना आई है ना, क्या कहते हैं इसको, अग्निवीर। अग्निवीर में किस किसने अप्लाई करा? अच्छा वो बोला मेरी हाइट कम पड़ गई है, रनिंग में बाहर हो गया, रनिंग गया था। अच्छा तो बेटा बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है, अगर दिमाग पे चलता है तो मुश्किल है कि आप गोली खाओगे। चलो इधर इधर इधर, कॉसेक थीटा 4 है, कॉट थीटा √3 है, के की वैल्यू निकालना, ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है के की। अब मैं दो काम कर सकता हूं, पहला क्या, या तो अपना वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं, वैसे कर सकता हूं, या फिर मुझे एक बात और पता है, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जो जो संभावना है यहाँ पर चीजें होने की, हम हर उस पर बात करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ तो हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक बार लिख देते हैं। कॉसेक की जगह क्या लिखूंगा बेटा, 4 का स्क्वायर 16, इसके जगह लिखूंगा √3k का स्क्वायर, मतलब 3k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 16 में से 1 माइनस करूंगा 15 इक्वल टू 3k का स्क्वायर, या k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 और k की वैल्यू आ जाएगी √5। कहां है, ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला प्रश्न, tan थीटा की वैल्यू दी है, निकालना क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर। क्या करें, ट्राइंगल में रख लें,
अपना ट्राइंगल बना लेते हैं, वहां रख के वैल्यूज उठा लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगाना चाहूँ तो मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर रहा हूँ। ऐसे मत दो, मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ, दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ। भाई टेन थीटा 4 है और टेन थीटा हम लोगों ने कैसे सीखा था, सामने वाला बाय लगा हुआ, ये 4 ये 1, ये क्या बन जाएगा रूट का 17, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 अंडर रूट 17। चलिए 1/10 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 का स्क्वायर 16। सेक की वैल्यू निकालनी है, पहले हम लोग कॉस के निकाल लें। कॉस का मतलब क्या, लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, तो सेक का मतलब इसका उल्टा, इसका मतलब अंडर रूट 17 और इसका भी क्या करना है स्क्वायर, और 1/10 हो जा भाई हो जा, रूट 17 का स्क्वायर 17, 17 में 16 जोड़ूंगा 33, तो यार है बेटा 33/10, तो आंसर बन रहा है 3.3। कहाँ है ऑप्शन में, नहीं है, हमने कुछ गलत तो नहीं करा। 10 का मतलब सामने वाला बाई है 4 है, तो अगर वैसे तो ये ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। एक बार मैं आइडेंटिटी लगा के भी कर देता हूँ, 1/10, क्योंकि मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है, बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू दी है, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1/10 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सॉल्व कर लें, 1/10 ऐसा कैसा, टेन की वैल्यू 4 है तो स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी 16, 16 दूनी 32, 32 में एक जोड़ूंगा 35, तो बेटा आंसर तो 3.3 ही आएगा, आपको जैसा सूट करे। ये वो तरीका हो जाता है जहां पर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में उलझने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को ये सूट कर जाता है और कुछ लोगों को वो, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे जाना चाहते हैं, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए पहली बात, दूसरा जल्दी होना चाहिए, रिमेनिंग इज प्रैक्टिस, आप जैसे प्रैक्टिस कर लें। चलिए साइन थीटा की वैल्यू दी है, कॉसेक और कॉट दिया है, कॉसेक और कॉट निकालना है, तो इसका बढ़िया तरीका क्या होगा, हम लोग ट्राइंगल में रख लें, क्योंकि साइन के साथ इनकी डायरेक्ट आइडेंटिटी बनती नहीं है। अब मैं इसमें तोड़ फोड़ करूं, आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश करूं तो मेहनत ज्यादा लग जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर वैल्यू रखना प्रिफर करूंगा। अगर ये थीटा है, साइन का मतलब हमने सीखा था दिस बाय दिस, सामने वाला बाय कर्ण, ये क्या निकलेगा 2 अंडर रूट 2। अभी कर रखा था हम लोगों ने, अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने ये अप्लाई करा, इसलिए याद रह जाना चाहिए। चलिए 2 कॉसेक का मतलब साइन का उल्टा, तो अगर साइन 1/3 है तो कॉसेक हो जाएगा 3 और इसका करना है स्क्वायर। कॉट थीटा निकालना है, टेन का मतलब क्या, सामने वाला बाय हाइपोटेनस, तो कॉट इसका उल्टा मतलब 2√2, और 2√2 का क्या करना है स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 में मल्टीप्लाई 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 और माइनस का 1, 18 और 8 26, 26 में एक कम करेंगे 25, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस 4k साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ के की वैल्यू क्या होगी, लंबा चौड़ा क्वेश्चन अटका लिए, है ना। क्या करेंगे अब यहाँ, पावर 4 का फॉर्मूला याद है, पावर 4 का फॉर्मूला याद है, याद नहीं होगा, आइए मैं कर देता हूँ, थोड़ा अलजेब्रा बीच में लगाना पड़ेगा, इधर पहले वो सिखा देता हूं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर तो क्या बन जाएगा बेटा, ये
साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये पावर 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात वहां से उठा लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 4 के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखना माइनस का 2 एक स्टेप और लिख देते हैं, हालांकि जरूरत ही नहीं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपस में कट जाएंगी, है ना, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2/4 या फिर माइनस का 1/2। कहाँ है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये 1/2 प्लस का है ना, आई थिंक ये माइनस का होना चाहिए। कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, 1 से 1 कट गया, ये हमने सही खोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये परफेक्ट। इसके बराबर में 1 प्लस 4 के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी डन। 1 से 1 कटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 नीचे आएगा, माइनस 2/4 माइनस 1/2। अब एरर या तो ये माइनस 1/2 होना चाहिए था, या फिर इसके आगे माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से कुछ एक से ये आंसर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, उसने दिया सेक स्क्वायर थीटा अंदर ये बराबर के, तो के की वैल्यू क्या होगी, क्या के की वैल्यू 1 दिखती है, नहीं, चलो देखते हैं। बेटा ये बना सेक स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा को चलिए पहली बार है तो मैं लिख देता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आंसर क्या है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो भाई ये हमारा एकदम बेसिक वाली बातें, जहां पर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ थोड़े फैमिलियर हो गए, और जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थी उनको पढ़ लिया। अब आगे हम लोग नई चीजें इंक्लूड करेंगे।